अंजलि आज बहुत ही खुशी मन से घर के काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी, क्योंकि आज पूरे 4 साल के बाद उसे मायके जाना था। वह सुबह से ही उठकर कामों में लग जाती थी, तो आज तो भला जाना ही था। उसे सासू जी ने यह बात भी अंजलि को बता दी थी कि अभी कुछ दिनों तक उनकी बेटी यानी कि अंजलि की ननद रिया भी मायके नहीं आएगी। अंजलि अपने ननद को अपनी बहन जैसा समझती थी, पर ननद तो एक ही थी पर 100 के बराबर थी। अंजलि जब से इस घर में आई थी तब से ही उसकी ननद उस पर अपनी ही बातें मनवाती थी। जब तक कुंवारी थी तब तक तो चलो ठीक था, पर शादी के बाद भी रिया का व्यवहार नहीं बदला था। उसकी शादी भी मायके के पास के ही शहर में हुई थी। उसका जब भी मन होता तो वह मायके चली आती थी और मायके वालों पर अपना हुक्म चलवाती थी। ज्यादातर अपनी भाभी पर मायके के हर चीज में वो अपना डिसीजन को ही फाइनल बताती थी। कभी अंजलि का मन भी होता कि पति के साथ कहीं घूमने जाए, पर रिया कोई ना कोई अड़चन लगा देती थी, या अपनी माँ से कहती कि माँ आप तो भाभी को कुछ बोलती ही नहीं, बहू को ज्यादा छूट देना सही नहीं होता। यहाँ तक कि वो अपनी भाभी को मायके भी नहीं जाने देती थी। अपने ससुराल की उसे जरा भी सुध नहीं रखती, पर मायके के हर दाल में नमक डालती थी, खासकर अपनी भाभी के मामलों में। लेकिन आज ऐसा नहीं था, क्योंकि सास के ही कहने पर अंजलि के पति राहुल ने उसके मायके जाने को कहा था। शाम की ट्रेन थी, टिकट भी हो गई थी पहले से ही। जल्दी जल्दी सारा काम निपटाने के बाद अंजलि अपने पति के साथ तैयार होकर अभी घर से निकलकर कुछ दूरी पर ही चली थी कि उसे सामने उसकी ननद रिया उसे आते हुए दिखाई दी। रिया हंसते हुए और फोन पर किसी से बातें करते हुए चली आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि फोन पर शायद उसके पति थे, पर इधर सामने से ननद को आता देखकर अंजलि की आंखों में उसको देखकर पानी भर आया था, जो शायद आंसू बनकर छलकने ही वाला था। पर वो चुपचाप अपने रास्ते को जा रही थी। तभी भाई भाभी को देखकर रिया आकर बोली, अरे भाभी कहाँ जा रही हो? भैया आप भी? मुझे बताया भी नहीं। कहीं घूमने जा रहे हो तो बता देते मुझसे भी। इतना सुन राहुल बोला, अरे कहीं घूमने नहीं जा रहा, जरा तुम्हारी भाभी को मायके पहुंचाने जा रहा हूँ। क्या भैया, मतलब मैं आई हूँ यहाँ और भाभी अपने मायके जाने लगी? रिया ने टोन मारते हुए बोली, मेरा यहाँ आना भाभी को अच्छा नहीं लगता होगा शायद, है ना? मन को उदास करके अंजलि पलटकर वापस जाने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी घर का हर मैटर उसकी ननद देखती है, मायके में उसकी ही चलती है, और इस बार भी वो हर बार की तरह उसके मायके जाना कैंसिल करवा देगी। अंजलि को बहुत बुरा लगता था ननद का यूं मायके में हर बात में टांग अड़ाना, पर वो उसकी ननद है इसलिए वो उसे कुछ कहती नहीं थी, पर मन से अब वह उसे इज्जत नहीं देती थी। उसके बर्दाश्त की सीमा भी हद पार कर रही थी, पर वो संस्कारों में बंधी थी, शायद इसीलिए ननद को कभी जवाब नहीं देती थी। वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए अपना सूटकेस लेकर वापस जा रही थी अपने घर के तरफ, और एक हाथ से अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछ रही थी। तभी उसकी सास आई और बोली, अरे बहू तुम वापस क्यों आ रही हो? चलो गाड़ी में बैठो, तुम्हारी शाम की ट्रेन है, अगर लेट हो गए तुम दोनों तो ट्रेन छूट जाएगी। अरे राहुल, बहू वापस क्यों आ रही है, क्या हुआ? अभी राहुल कुछ कहता तभी रिया को सामने देखकर अंजलि की सास को सब समझ आ गया। तभी रिया बोली, माँ क्या बोल रही हो? ट्रेन छूट जाएगी? मैं यहाँ आपके घर आ रही हूँ और आप भाभी को उनके मायके भेज रही हो? क्या मैं अब इतना खटक रही हूँ आपको? इतना सुनते ही सुधा जी रिया को डांटते हुए बोली, अब तू भी क्या बात कर रही है रिया? तेरे लिए ये तेरा मायका जैसा थोड़ी ही ना है, ये तो एक पार्क या बाजार जैसा है। जब अपने घर से चलती है यहाँ एक नजर मारते चलती है तू। तेरा जब भी मन हुआ और अगले पल तू यहाँ हाजिर रहती है। लेकिन बहू तो बेचारी ऐसा नहीं करती, बल्कि वो तो सोचते ही रहती है। जब सोचती है फिर तो कोई ना कोई अड़चन डाल देती है। इसलिए अभी वो मायके जाएगी।
काफी साल हो गए उसे मायके गए। मेरे या तेरे या किसी भी वजह से उसे मायके जाने से मैं मना नहीं करूंगी। और तूने तो कहा था कि तू कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल वाले गांव जा रही थी, तो अभी नहीं आने वाली है? सुधा जी बोली। ये सुन रिया बोली, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था कि मैं अगर कुछ दिन नहीं आती तो तुम मुझे बुलवाती हो या भैया बुलाता है या नहीं। हाँ, तू और ससुराल जाएगी, मैं तो तुझे जानती ही हूँ, और तू बहू को बोलती है। ये सब सुनकर रिया रोते हुए अपनी माँ से बोली, माँ आप मेरे बारे में ऐसा बोल रही हैं, मैं ससुराल नहीं जाती। आज आप अपनी बहू की साइड ले रही हैं। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर अंजलि खुश हो गई और सास ने उसे जाकर गाड़ी में बिठा दिया। राहुल उसे लेकर उसके मायके चला गया। गाड़ी में बिठाकर बहू को भेजकर जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी रिया वहीं पास की एक पार्क में चुपचाप बैठी थी। वो उसके पास गई तो देखा उनकी बेटी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी चुपचाप बैठी है यहाँ, चल घर पर। नहीं माँ, कौन सा घर? वो अगर मेरा घर होता तो आप मुझे इतना सुनाती। आज आपको अपनी बेटी से प्यारी अपनी बहू लग रही है। नहीं बेटा, मुझे तू भी प्यारी है, और वो भी क्योंकि तू मेरी बेटी है तो वो बहू है मेरी। मैंने तुझे कई बार अकेले में भी समझाया है कि बेटा जैसे तू यहाँ आती है तो तुझे अच्छा लगता है, वैसे ही बहू का भी मायके जाने का मन होता है, पर वो भी कभी भी ना तुझे पलटकर जवाब देती है और ना मुझे। वो बेचारी अपने भाई की शादी में भी अपने गांव नहीं जा पाई थी। मेरी तबीयत कितनी खराब थी, बहू ने मेरी कितनी देखभाल की थी। अरे कौन इज्जत देता है इतना ससुराल में सास ननद को। तू जब उसे जैसा बोल देती है वो चुपचाप वही करती है। आज भी जब तूने रास्ते में मना कर दिया तो वो वापस आ रही थी, पर बुरा तो लगता है ना उसे भी। बेटा किसी को इतना भी नहीं परेशान करना चाहिए कि वो जवाब देने पर मजबूर हो जाए। जैसे तेरे लिए तेरा मायका है वैसे ही उसके लिए भी वो उसका मायका है। बेटा इज्जत दोनों तरफ से होता है। अगर भाभी होकर वो तुझे मान सम्मान इज्जत देती है तो तुझे भी उसकी इज्जत की कदर करनी चाहिए। बेटा इज्जत कोई करता नहीं है, उससे करवाया जाता है। बस तुझे मैं ये ही समझाना चाहती हूँ। बेटी हो तुम मेरी तो वो मेरी बहू भी है। दोनों को देखना संभालना मेरा फर्ज है बेटा। मायके में भाई भाभी आने के बाद बेटी को भी एक हद में ही रहना चाहिए, तभी उनका भी आदर सम्मान होता है। नहीं तो अब तो खुद समझदार है। बेटा चल मेरे साथ। इतना सुनकर रिया को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो अपनी माँ से माफी मांगने लगी। मैं तेरी कोई भी बात का बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि तू मेरी बेटी है, पर वो तो भाभी है। उसे हर वक्त उंगली करना वो तो बुरा मानेगी ही क्योंकि तुम ननद हो, बेटी नहीं उसकी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।